हेलो इंजीनियर, आपका स्वागत है सिविल गुरु सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरु, जहां सिविल इंजीनियर के करियर की बात होती है। एक सिविल इंजीनियर अपने करियर को कैसे इनहेंस कर सकता है। आज हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स आएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इंजीनियर्स, आप भी अगर इसी तरह से ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरु के प्लेटफॉर्म को। कॉल लगाइए 9111001233 पर और पता करें अपने सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं। इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए कॉल लगाइए, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होता है। अगर आपने देर कर दिया तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स, बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं दानापुर से हूँ। मैंने वेस्ट बंगाल से बीटेक किया है डॉक्टर बीसी राय कॉलेज से। और आज मैं कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा हाईवे, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। तो इसमें हम देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या लेयर्स हैं, कैसे बिछाया जाता है, तो कैसे रिजिड पेमेंट को लेयर बाय लेयर बिछाया जाता है। और आज हम लोग ये पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट से। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट को फ्लेक्सिबल पेमेंट क्यों बोलते हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लोड का जो ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र ऑफ लोड होता है। इसलिए इसमें जो लोड ट्रांसफ़र है नीचे एक कॉन्टैक्ट एरिया के एक लिमिटेड एरिया में ही ट्रांसफ़र होता है, जबकि रिजिड पेमेंट में स्लैब टू स्लैब ट्रांसफ़र होता है। लोड एक स्लैब से दूसरे स्लैब पर ट्रांसफ़र, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है स्लैब टू स्लैब चेंज होते जाता है। तो रिजिड पेमेंट में स्लैब टू स्लैब ट्रांसफ़र होता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है। तो आइए जानते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिटेल में पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पे, ये जो है ये लेयर्स हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के। सबसे निचला लेयर जो होता है सबग्रेड होता है। सबग्रेड के नीचे जो आता है वो होता है एम्बैंकमेंट। सबसे नीचे हमारा एम्बैंकमेंट होता है। एम्बैंकमेंट में क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल ग्राउंड जो होता है, नेचुरल ग्राउंड का हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं और प्रोफाइल लेवलिंग करके उसको फॉर्मेशन लेवल तक लाते हैं। उसमें लेवलिंग करके उसको फॉर्मेशन लेवल तक लाते हैं। अर्थ का कटिंग या फिलिंग करके, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ कटिंग करते हैं, जहाँ ज़रूरत होता है फिलिंग करने का वहाँ मिट्टी भरते हैं और इस तरह से हम लोग एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं। तो एम्बैंकमेंट जो होता है वो हम लोग का फॉर्मेशन लेवल तक होता है। फॉर्मेशन लेवल तक जो होता है वो हम लोग का एम्बैंकमेंट होता है। एम्बैंकमेंट जो का मटेरियल वही होता है, नेचुरल जो लोकल जो मिट्टी अवेलेबल होता है वही होता है एम्बैंकमेंट का मटेरियल। नेचुरल सॉइल, उसी को कटिंग फिलिंग करके बराबर करते हैं फॉर्मेशन लेवल तक। फॉर्मेशन लेवल से आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा सबग्रेड। सबग्रेड जो है वो पहला लेयर है। ये सबग्रेड और जीएसबी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी पड़ता है और रिजिड पेमेंट में भी होता है। तो हम लोग सबग्रेड को देखेंगे अभी ध्यान से। सबग्रेड का जो मिनिमम हाइट जो होता है वो 500 mm होता है। इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो होते हैं मुर्रम होते हैं, सॉइल होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। ये सब मिलाकर सबग्रेड तैयार किया जाता है। मिनिमम जो थिकनेस होता है सबग्रेड का 500 mm होता है और जो एग्रीगेट साइज जो होता है वो मिनिमम 50 mm दिया जाता है इसमें। उसके बाद इसका कुछ स्ट्रेंथ होता है, इसका सीवीआर रेशियो, इसका जो है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो है सीवीआर रेशियो, वो सबग्रेड का फ्लेक्सिबल पेमेंट में मिनिमम 5% होना चाहिए और मैक्सिमम साइज ग्रेड जो है 50 mm होना चाहिए। और इसको लेआउट करने के लिए जो हम लोग मशीन यूज करते हैं उसको कहते हैं, वो ग्रेडर से करते हैं या फिर जेसीबी से यूज कर लेते हैं।
ये हो गया सब ग्रेड 500 mm का। और इसका जो लेइंग होता है वो 200 mm के लेयर में किया जाता है। 200 पहले 200 mm का लेयर देते हैं, फिर उस पर कंपैक्शन करते हैं, फिर 200 लेयर का देते हैं, फिर से कंपैक्शन करते हैं, फिर से कंपैक्शन करते हैं, फिर मतलब इस तरह से लेयर बाय लेयर 200 के mm के लेयर में कंपैक्शन करके हम लोग सब ग्रेड तैयार करते हैं। फिर आता है अगला लेयर है हम लोग का जीएसबी। जीएसबी जो है इसमें ये लोड बियरिंग मेनली होता है। जीएसबी होता है ग्रैनुलर सब बेस। तो ग्रैनुलर सब बेस में ये फ्लेक्सिबल में होता है और ये रिजिड में, दोनों में होता है। ग्रैनुलर सब बेस प्रोवाइड किया जाता है। ग्रैनुलर सब बेस का जो विड्थ होता है, मतलब डेप्थ होता है, वो 150 mm के आसपास रहता है। इसमें जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो 75 mm होते हैं। और एग्रीगेट्स का भी ग्रेडिंग होता है। इसमें ग्रेड 1 जो होते हैं उसमें मैक्सिमम 75 mm होते हैं। ग्रेड 2 जो होते हैं उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट्स 53 mm होते हैं। ग्रेड 3 जो है उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट वो 26.5 mm के होते हैं। तो इसमें जो एग्रीगेट्स होता है ग्रेड 1 वो 75 mm के होते हैं। और जो ग्रेड 1 का जो सीवीआर होना चाहिए वो कम से कम 30% होना चाहिए। जैसा कि सब ग्रेड में 5% था, जीएसबी में सीवीआर रेशियो एटलीस्ट, मतलब कि ग्रेड 1 एग्रीगेट के लिए 30% होता है, ग्रेड 2 के लिए 25% होता है और ग्रेड 3 के लिए 20% होता है सीवीआर। जीएसबी में जो हम लोग मटेरियल देते हैं वो ये एग्रीगेट्स होते हैं, सैंड होते हैं, और उसमें वो जो जिसको कहते हैं ग्रेवल होता है इसमें। उसके बाद इसका भी लेइंग जो होता है वो क्या कहते हैं, ग्रेडर मशीन से किया जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे WMM जो कि होता है वेट मिक्स मैकेडेम। WMM को कहते हैं हम लोग वेट मिक्स मैकेडेम। जैसा कि नाम है वेट मिक्स, तो इसमें हम लोग वाटर यूज करते हैं। और जो वाटर का जो रेशियो है वो मिक्स डिजाइन से आता है। वो हम लोग को अपने से वाटर मिक्स नहीं करना होता है, वो मिक्स डिजाइन से निर्धारित होता है। तो WMM का जो ये थिकनेस जो प्रोवाइड करते हैं वो थिकनेस होता है वो 75 mm to 200 mm, 75 to 250 mm देते हैं। ये चाहे तो हम एक लेयर में दे सकते हैं, चाहे तो ये मल्टीपल लेयर में भी दिया जा सकता है। सिंगल लेयर में देंगे 100 mm या 150 mm देते हैं, या फिर डबल लेयर में देते हैं तो 100 mm का इस तरह से लेयर वाइज देते हैं। तो इस तरह से सिंगल लेयर या मल्टी लेयर हो सकता है WMM, वेट मिक्स मैकेडेम। तो इसका डेप्थ हो गया 75 mm to 250 mm। और इसका जो एग्रीगेट साइज होता है मैक्सिमम वो होता है 53 mm। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 53 mm होता है। इसमें वाटर जो है मिक्स डिजाइन से दिया जाता है। तो हम लोग इसका देखेंगे कि ये जो वेट मिक्स है इसको जब 100 mm के लेयर में बिछाते हैं तो इसमें जो है हम लोग कंपैक्शन के लिए वाटर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वेट मिक्स है, इसमें कंपैक्शन के लिए वाटर यूज करना अलाउड है, तो वाटर यूज कर सकते हैं। और कंपैक्शन के लिए हम लोग रोलर यूज करते हैं। इसमें रोलर अगर 100 विड्थ के अनुसार हम लोग रोलर यूज करते हैं। अगर 100 mm का है, 80 से 100 mm विड्थ है WMM का, तो जो रोलर यूज करेंगे वो रोलर जो स्टैटिक रोलर जो होता है 8 से 12 टन का जो होता है स्टैटिक रोलर, वो यूज करेंगे। अगर 100 से 200 थिकनेस है WMM का, तब जो रोलर यूज करते हैं वो होता है वाइब्रेटरी रोलर। उसमें वाइब्रेशन देते हैं ताकि कॉम्पैक्शन और अच्छा से हो। चूँकि ज़्यादा थिकनेस है तो इसमें कॉम्पैक्शन भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद ये हो गया हम लोग का WMM
अब चूंकि WMM में वाटर कंटेंट होता है थोड़ा, तो ये वाटर कंटेंट जो है ये नीचे GSV में जा सकता है, इसको कमज़ोर कर देगा, और इसका जो है कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर जा सकता है, जो कि DBM लेयर को भी कमज़ोर कर सकता है। तो इसके वाटर के मूवमेंट को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए हम यहाँ पर लेयर बिछाते हैं, कोटिंग करते हैं। एक्चुअली इसको जो कोटिंग जो करते हैं उसको प्राइम कोट कहते हैं। ये प्राइम कोट जो है WMM ये GSV पर बिछाते हैं और WMM के ऊपर DBM पर भी देते हैं, दोनों पर प्राइम कोट देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो वाटर का मूवमेंट रोकता है, ऊपर वाटर को नीचे नहीं जाने देता है और ना ही वाटर को ये ऊपर जाने देता है, ये दोनों मूवमेंट को रोक देता है। ये प्राइम कोट इसको कहते हैं। प्राइम कोट के बाद उसके बाद हम लोग ये हो गया हम लोग का WMM वेट मिक्स मैकेडेम। इसके बाद आता है DBM हो गया हमारा डेंस बिटुमिन मैकेडेम। तो डेंस बिटुमिन ये मैकेडेम हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये ISC का रूल है, ये जो टॉप लेयर है बिटुमिन कंक्रीट का, इसको सिर्फ बिटुमिन लेयर पर ही बिछा सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम किसी और लेयर पर बिछा नहीं सकते। इसलिए हम लोग एक बेस देते हैं, बेस कोर्स देते हैं, वो होता है बिटुमिन का, और उसको हम लोग कहते हैं डेंस बिटुमिन मैकेडेम। अब डेंस बिटुमिन मैकेडेम क्योंकि ये बिटुमिन है, ये ड्राई रहेगा, और नीचे का लेयर जो है वो वेट मिक्स है, ये वेट है, तो इसको इन दोनों के बीच बाइंडिंग होने के लिए हम लोग एक और कोटिंग करते हैं, उसका नाम है टैक कोट। हम लोग एक टैक कोट का एक और कोटिंग देते हैं DBM और WMM के बीच में। इससे क्या होता है कि DBM और WMM के बीच में बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग बनाने के लिए हम लोग ये टैक कोट देते हैं प्राइम कोट के ऊपर। उसके बाद हम लोग DBM देते हैं। तो DBM का जो हाइट होता है वो 50 mm to 100 mm हाइट होता है DBM का, और इसमें जो एग्रीगेट साइज यूज होता है वो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो यूज होता है वो होता है 26.5 mm। इसमें बिटुमिन यूज होगा, बाइंडिंग मटेरियल, और इसमें एग्रीगेट होगा 26.5 mm का। और इसको बिछा देने के बाद जो है इसमें रोलिंग करते हैं हम लोग। रोलिंग करते हैं स्टैटिक रोलर से। DBM बिछाने के बाद स्टैटिक रोलर से रोलिंग करते हैं, और उसके बाद जो है ये BC जो है बिटुमिन कंक्रीट का जो ये बियरिंग सरफेस जो है, इसको 4 से 5 घंटे के अंदर इस पर बिछा देते हैं। तो ये अगला लेयर जो है वो बिटुमिन कंक्रीट है। एक बार ये DBM रेडी हो गया तो 4 से 5 घंटे में ये पेवमेंट बियरिंग सरफेस जो है इसको हम बिछा देंगे। इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होता है वो होता है 19 mm का होता है, और थिकनेस जो प्रोवाइड करते हैं वो 30 mm से 50 mm तक, 30 mm या 40 mm या 50 mm होता है। इस तरह से हम लोग इसका थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा बिटुमिन के बारे में बात करते हैं। बिटुमिन का ग्रेडिंग होता है उसके विस्कोसिटी के हिसाब से, तो उसका जो ग्रेडिंग करते हैं VG40, VG30। बिटुमिन के जो ग्रेड्स होते हैं VG40, VG30, VG10, ये चारों ग्रेड होते हैं बिटुमिन के। और ये दोनों जो है VG40 और VG30, ये इनको रिच ग्रेड कहा जाता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो इनको जब ले डाउन करते हैं बिटुमिन को, तो इनका ले डाउन करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो VG40 को जैसे मिक्स करते हैं, मिक्स करने के लिए कम से कम
160 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और इसके साथ जो एग्रीगेट मिक्स करेंगे उसका भी 160 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और उसके बाद बिटुमिन को जब बिछाएंगे तब जो अलाउएबल टेम्परेचर है वो 150 डिग्री टेम्परेचर है। और लास्ट में जब रोलिंग करेंगे इसको, तो रोलिंग करने के लिए इसका टेम्परेचर जो है वो कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसी तरह VG30 हो गया हम लोग का, तो VG30 में 150 डिग्री टेम्परेचर रहेगा मिक्स करने के लिए। और फिर एग्रीगेट का भी 150 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और फिर जब लेआउट करेंगे तो इसको, तो ये 140 डिग्री टेम्परेचर अलाउड है। और फिर जब इस पर रोलिंग करेंगे तो रोलिंग में अलाउड टेम्परेचर 90 डिग्री है। इसी तरह VG20 और 10 के लिए रोलिंग के लिए टेम्परेचर 85 और 80 है। और ये सब जो है 140 130 पर मिक्स होते हैं। तो सबका अलग अलग टेम्परेचर है, वो कोड के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें कोड के हिसाब से काम चलता है। और ये और रहा बात ये DBM का, जो हम लोग रोलिंग करते हैं वो स्टैंडर्ड रोलर यूज करते हैं। और बिटुमिन कंक्रीट जो है इसका रोलिंग जो होता है ले डाउन करने के बाद, ले डाउन करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं वो पेवर मशीन दोनों में यूज करते हैं ले डाउन करने के लिए। और बिटुमिन कंक्रीट में जो ले डाउन करने के बाद जो रोलिंग करते हैं वो रोलिंग तीन स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहले जो है वो स्टैटिक रोलर यूज करते हैं इस पर, वो 8 से 12 टन का होता है। और तीनों स्टेजेस में जो हमारा जो रोलर का स्पीड होगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 घंटा में रोलर 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ताकि रोलिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, कंपैक्शन अच्छे से हो सके। तो बिटुमिन कंक्रीट का जो रोलिंग होगा वो पहला स्टेज में स्टैटिक रोलर से यूज करेंगे। और स्टैटिक रोलर जो का वेट होता है वो 8 से 12 टन का होता है। उसके बाद स्टैटिक रोलिंग करने के बाद इसमें सेकंड जो रोलिंग होगा इंटरमीडिएट में, वो होता है न्यूमेटिक टायर रोलर से होता है। न्यूमेटिक टायर का जो वेट होता है 15 से 30 टन होता है। और ये ज़रूरी होता है। इसके बाद जो फाइनल रोलिंग करते हैं इसमें वो होता है वाइब्रेटर का यूज करते हैं उसमें। वो वाइब्रेटर जो है उसका भी वेट जो है 8 से 10 टन का होता है। तो वाइब्रेशन के साथ इसका जो फाइनल रोलिंग होता है वो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कवर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग रिजिड पेवमेंट का बात करेंगे और इसका एस्टिमेशन करेंगे, हर लेयर का बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।